अरे भाई, मुझे ये खाज खुजली तो ठीक ही नहीं हो रहा है और ये मेरे शरीर पे कई जगह और फैलता जा रहा है। तो भाई मैं क्या करूं? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप इससे परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा और एजोल एलाइलामीन ग्रुप के क्रीम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट में कई प्रकार के बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ होते हैं जो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और उसी में होता है फंगाई, जिससे मेनली हमारा स्किन इफेक्ट होता है और इसके वजह से हमें दांत खुजली की प्रॉब्लम को उत्पन्न हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन भी बोलते हैं और ये फंगाई का नाम डर्मेटोफाइट्स है। तो ये बात आती है कि ये कहाँ डेवलप होते हैं, तो ये मेनली वार्म मॉइस्ट कंडीशन में डेवलप होते हैं जहां एयर का वेंटिलेशन कम होता है, यानी गर्म और नमी कंडीशन में जहां एयर का वेंटिलेशन कम होता है और वहाँ ज़्यादा पसीना होता है, वहाँ ये डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारे ग्रोइन एरिया में यानी जांघों के बीच में और आर्मपिट में यानी बगल में, और कहीं शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं। अब बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं मेनली। उसमें सबसे पहला आता है टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस को मेडिकल टर्म में रिंगवर्म भी बोलते हैं। इसमें शरीर पे रेड सर्कुलर पैचेस होते हैं। ये सर्कुलर पैचेस कहीं भी हो सकता है बॉडी के पार्ट्स में, जैसे आपके आर्म पे हो सकते हैं, आपके शोल्डर पे हो सकते हैं, आपके पीठ पे हो सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जलन होती है। दूसरा होता है टीनिया क्रूरिस, जिसको मेडिकल टर्म में जोक इच बोलते हैं। इसमें सर्कुलर रेड पैचेस ग्रोइन एरिया में मेनली देखे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तीसरा होता है टीनिया पेडिस, जिसे मेडिकल टर्म में एथलीट्स फुट बोलते हैं। इसमें टू के उंगलियों के बीच में यानी पैरों की उंगलियां के बीच में बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होने लगती है। चौथा होता है टीनिया कैपाइटिस, जो मेनली हमारे स्काल्प पे होता है और इसमें वाइट पपड़ी जमने लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग, जलन और खुजली होने लगती है। पांचवा होता है नेल्स फंगस, यानी जिसे मेडिकल टर्म में ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। इसमें नेल्स पीले या काले पड़ जाते हैं और वो टूटने लगते हैं, नेल्स का डिफॉर्मिटी होने लगता है। अब बात करें इसकी साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले इसमें लाल लाल चकत्ते होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होने लगती है और ये रैसेस मेनली सर्कुलर पैचेस में होते हैं यानी गोलाकार होते हैं, जैसे कि रिंगवर्म में देखा जाता है। दूसरा होता है कि इसमें नेल्स में फंगस इन्फेक्शन होने लगता है, यानी नेल्स काले और पीले पड़ने लगते हैं। तीसरा होता है इसमें स्किन में क्रैक होने लगती है, जैसे पाँव की उंगलियों में क्रैक होने लगती है और उसमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होने लगती है। अब बात करते हैं इसकी कॉज के बारे में, किन कारणों की वजह से होता है। तो सबसे पहला इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये डिजीज कंटेजियस होता है, यानी ये डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट से ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। यानी यदि एक व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है और दूसरे व्यक्ति को नहीं हुआ है तो ये डायरेक्ट स्किन का कांटेक्ट से वो दूसरों में भी फैलता है। यानी एक फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर में भी ये डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट से ये फैलता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है पुअर हाइजीन, यानी उन लोगों में ये देखा जाता है जो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपना टॉवेल, सॉक्स, शू दूसरों में शेयर करते हैं, जिसके वजह से दूसरों में भी फंगल इन्फेक्शन के डेवलप होने का ज़्यादा चांस होता है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि इम्यूनिटी का लो होना है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जिनमें इम्यूनिटी लो होती है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में, एचआईवी पेशेंट में, जिनमें शरीर में इम्यूनिटी लो होती है, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है ये फंगल इन्फेक्शन। चौथा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि टाइट क्लोथ पहनना है, यानी टाइट अंडरवियर जिसमें एयर का वेंटिलेशन ना हो, उस उनमें ज़्यादा ये फंगल इन्फेक्शन के डेवलप होने के चांस ज़्यादा होता है। पांचवा इसका कम इम्पोर्टेंट कॉज होता है वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन,
यानी नमी और गर्म कंडीशन में ये ज़्यादा डेवलप होता है। बात करें इसकी टॉप एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बाज़ार से या मेडिकल शॉप से स्टेरॉइड क्रीम का लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन का, स्किन इरिटेशन और खुजली तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट क्योर नहीं होता है और ये आपकी स्किन की इम्यूनिटी को लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको क्रोनिक कंडीशन डेवलप हो जाता है। और स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम से कम करें, और यदि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक यूज करें, उसके बाद इसको स्टॉप कर दें। खास ये भी देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लोग अक्सर बीच में छोड़ देते हैं, उसका कंप्लीट डोज नहीं लेते हैं, और जिसके वजह से ये क्रोनिक कंडीशन में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो लंबा प्रोसेस, जो लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसका ट्रीटमेंट आप कम से कम 4 से 6 हफ्ता लें, और यदि लीजन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसे आप 8 हफ्ते तक भी ले सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो बात करें सबसे पहले इसमें प्योर एंटी फंगल क्रीम के बारे में। यदि आपको लीजन्स माइल्ड हो यानी कम हो और ये कम दिनों का हो, मतलब हाल फिलहाल को हो, तो उस समय आप क्रीम से भी इसका प्योर कंप्लीट ट्रीटमेंट कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला होता है एक प्योर एंटी फंगल क्रीम, जिसमें होता है लुलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल। जो आज के समय में जो इफ़ेक्टिव क्रीम है उसमें सबसे पहले आती है लुलिकोनाजोल। लुलिकोनाजोल को आप सुबह का सुबह इसको फंगल इन्फेक्शन पे लगाएं, और ये एक एजोल ग्रुप की क्रीम है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है फंगल इन्फेक्शन को मिटाने में। दूसरी होती है एलाइलामीन ग्रुप की क्रीम, जिसमें आती है टर्बिनाफाइन, जो मार्केट में कई नामों से आती है, टर्बिना सीप, टर्बिना फोर्स क्रीम के नाम से। इसको आप केवल शाम को शाम लगाएं, और ये भी एंटी फंगल, प्योर एंटी फंगल क्रीम है। यदि आपका केस माइल्ड हो यानी हल्का फुल्का हो तो ये 2 क्रीम आप कम से कम 4 से 6 हफ्ता लगाएं। इससे आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट लें, जैसे हाइकोप। यदि लीजन्स बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो और बहुत ज़्यादा सीवियर हो, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो यानी डायबिटीज जिन लोगों को हो, HIV हो, उस समय यदि फंगल इन्फेक्शन हो तो उसकी सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल 200 mg में केवल OD दे, सुबह सुबह या रात को रात दे, और ये एडल्ट का डोज है, जो आप कम से कम 6 से 8 हफ्ते लें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को या लीजन्स जिन लोगों को ज़्यादा हो। इसके साथ आप टर्बिनाफोस की टैबलेट जो 250 mg में आती है उसको OD ले, केवल रात को रात। इन दोनों दवा से और इन दोनों क्रीम से आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में हो जाता है, जिसके वजह से उनमें स्काल्प में बहुत ज़्यादा खुजली, जलन और वाइट पपड़ी झड़ने लगती है। तो उस समय आप नाइजरल की 2% की शैम्पू यूज करें, जो हफ्ते में 3 दिन तक यूज करें। उससे आप बाल को पूरा धोएं, और ये जब कंडीशन सुधरने लगे, जब कंडीशन इम्प्रूव होने लगे, तो ये आप शैम्पू 2 बार यूज करें हफ्ता में, फिर से महीने में 1 बार यूज करें। ऐसे करके इसका पूरा डोज आप 6 से 8 हफ्ते तक लें। यदि फंगल इन्फेक्शन आपके नेल्स में हो जाए और नेल्स पीला या काला पड़ जाए और वो टूटने लगे, तो उसमें नेल लेकर का यूज किया जाता है, जिसमें होती है लोसेरिल नेल लेकर। इससे आपको नेल पे 6 महीने तक यूज किया जाता है। इससे आपकी स्किन नेल की डिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है, और नेल्स की टूटना और काला और पीला पड़ना ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ आप टर्बिनाफोस की 250 mg की टैबलेट कम से कम 3 से 4 महीने तक यूज करें, जिससे आपकी फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब बात करें टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो सबसे पहले इसमें होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का खास लक्षण ये देखा जाता है कि इसमें इनिशियल में लाल लाल चकत्ते होते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये चकत्ते काले पड़ जाते हैं, और
चाहे सोराइसिस हो या एक्जिमा हो या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को यूज करें खाली टंग पे। ये फंगल इन्फेक्शन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है बेसिलिनम। बेसिलिनम फंगल इन्फेक्शन की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये 200 पोटेंसी में केवल वीकली ले, क्योंकि ये नोसोड होती है। फिर इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है टेलुरियम। टेलुरियम को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को ले, और ये आपकी स्किन की जो भी इरिटेशन हो, जलन हो, इचिंग हो, वो तुरंत ख़त्म कर देगी। चौथी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है सीपिया। सब सीपिया को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को ले, या चाहे आप इन तीनों मेडिसिन को आर्सेनिक एल्बम, टेलुरियम और सीपिया को एक कॉम्बिनेशन के रूप में बना सकते हैं, जिसमें 30 ml सीपिया, 30 ml टेलुरियम, 30 ml आर्सेनिक एल्बम 100 ml बोतल में आप तीनों को 30-30 ml मिला लें, और इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लें। ये मेडिसिन आप कम से कम 5 से 6 महीना लें। इससे आपकी फंगल इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाएगी और ये फिर से कभी नहीं होगी। और इसकी सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन लास्ट होती है R82। R82 एक जर्मन मेडिसिन है, रेगवे कंपनी के नाम से मार्केट में आती है, और इसको आप आधे कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लें। इससे आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन और इसकी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन थी उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।